सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और जैसा कि आज हम लोगों ने शुरू किया है, कार्यपालिका को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बीए पार्ट फर्स्ट में आता है अमूमन यूनिट 5 में। और यदि आप लोग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का यदि संगठन और कार्यों को याद कर लेते हो तो आप लोग एग्ज़ाम में पूरे 30 नंबर का पेपर सॉल्व कर पाओगे 100 में से। तो इसलिए इसको अच्छे से आप लोग देख लेना, और मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा जो है बहुत जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँ। एग्जीक्यूटिव होती क्या है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इसको पूरा समझना ज़रूरी है कि कार्यपालिका वास्तव में है क्या। बाकी चीज़ें अलग होती है, बट कार्यपालिका को समझना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस यानी कार्य। तो ये आप लोग देख लेना। देखिए, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, देखो फाइनर क्या कहते हैं। फाइनर ये कहते हैं, वैसे तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है ना वो तो क्या है, फाइनर कहते हैं कि जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्यों को छोड़ने के बाद जो कार्य बचते हैं ना वो कौन से हैं, वो कार्यपालिका के हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से बताऊं तो जो कानून निर्माण होते हैं उन कानूनों को पालन करने वाली जो शक्ति होती है एक प्रकार से उन मतलब राज्य की उस इच्छा को ये लोग एक प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं या कार्य करते हैं। यानी एक प्रकार से जो कानून बनाए हैं उनको लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। यानी जो व्यवस्थापिका का जो काम था, यानी व्यवस्थापिका ने जो कानून बना दिए उनको लागू करवाने का काम कार्यपालिका करती है। ये इसका अर्थ है। और इसका आप लोगों को उसी हिसाब से जो है थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि कार्यपालिका होती क्या है, और इसका संगठन आपको देखना पड़ेगा पूरा। और मैं ये निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ साझा करूँगा कि कार्यपालिका होती क्या है और किस तरीके से इसको एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं। यदि संगठन की बात करें तो कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, या ये कहें कि कार्यपालिका को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। देखो, एक तो होती है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, यानी नाम मात्र की और वास्तविक। देखो, चार भागों में इसको बांटा जा सकता है। मैं संगठन की बात कर रहा हूँ एक प्रकार से, और इसको आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, एक तो होती है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, यानी नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। मैं इनको अलग अलग समझा दूंगा, डिटेल आप खुद कर लेना। ऐसे ही फ्लो चार्ट आपको बनाना है। सिंगुलर एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव, यानी एकल और बहुल, एकल एवं बहुल। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है, इसी में संसदीय और अध्यक्षात्मक, यानी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल। संसदीय एवं अध्यक्षात्मक यानी पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल। और यदि एक और हम लोग इसमें डिस्कस करें तो हेरिडिटरी और इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव, यानी पैतृक और निर्वाचित। पैतृक और निर्वाचित। पैतृक एवं निर्वाचित। तो ये चार एक प्रकार से इसके प्रकार होते हैं, और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग ज़रूर देख लेना कि ये चारों प्रकार कौन कौन से हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट बनता है कि कार्यपालिका के प्रकार क्या क्या है। और नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो जैसे आप भारत में देखते हो कि नाम मात्र की कार्यपालिका के तौर पे राष्ट्रपति है और वास्तविक के तौर पे प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार से यदि एकल और बहुल की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है एकल कार्यपालिका का उदाहरण है निश्चित तौर पर। और कई देश ऐसे हैं जहां बहुल कार्यपालिका का उदाहरण जो है देखने को मिलता है, जैसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक प्रकार से। और इसके बाद संसदीय एवं अध्यक्षात्मक यदि हम लोग बात करें तो ये आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि भारत में जैसे कार्यपालिका जो है संसदीय होती है, लेकिन अमेरिका में जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो वहाँ पे अध्यक्षात्मक है। इसी प्रकार से यदि जो प्रधान होता है, यानी जो हेड होता है देश का, वो यदि
यदि डायरेक्ट बन जाए, जैसे ब्रिटेन में सम्राट बनता है, तो वो तो हो गई हेरिडिटी से यानी पैतृक। लेकिन यदि वो चुनावों के माध्यम से बनता है, जैसे भारत, अमेरिका, फ्रांस, तो वो हो गई निर्वाचित। तो इस प्रकार से भी हम लोग कार्यपालिका को जो है आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिर कार्यपालिका के कार्य क्या है? कार्यपालिका के कार्य, देखिए जब कार्य तो मैंने पहले कहा है कि आपको सबके याद करने हैं। तो ये तो एक तो देखो प्रशासन संबंधी कार्य, और इनको सब जगह आप लोग लिख सकते हो, मतलब सेम से ही पॉइंट है कार्यों के। प्रशासन संबंधी कार्य यानी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़, फॉरेन रिलेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ यानी विदेशी संबंधों के कार्य। और यदि हम लोग नेक्स्ट चलें तो मिलिट्री फंक्शंस यानी सैनिक कार्य भी ये लोग करते हैं। और फोर्थ पॉइंट अपन देखें तो कुछ हद तक जो है विधि संबंधी यानी लॉ से रिलेटेड काम भी करते हैं, विधि निर्माण संबंधी कार्य। देखिए जो मतलब एक्चुअली जो विधानसभा या फिर लोकसभा, या ये कहें कि जो पार्लियामेंट जिस काम को करती है, वो विधि पहले जो है वहाँ की शासन व्यवस्था के द्वारा बनाई जाती है, यानी एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई जाती है, वहाँ से उसके बाद उसको पारित कराया जाता है। इसके बाद वित्तीय कार्य यानी फाइनेंशियल फंक्शंस, तो वित्तीय कार्य। और यदि नेक्स्ट हम लोग बात करें तो न्याय संबंधी कार्य यानी जुडिशरी कार्य, तो न्याय संबंधी कार्य। और इसके बाद जो है मिसलेनियस। तो ये एक प्रकार से जो है ये कह सकते हैं हम लोग कि ये इतने कार्य जो है कार्यपालिका करती है। और ग्रोथ ऑफ द पावर, मतलब देखिए जहाँ व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास हुआ है, वहीं कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। अब वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि एक तो देखो जन कल्याणकारी अवधारणा बढ़ी है, प्रदत्त व्यवस्था बनाया है, प्लानिंग चलती है, दूसरे देशों से साथ हमारे संबंध होते हैं। तो इन सब में जो रोल होता है ना, वो वास्तव में किसका होता है? कार्यपालिका का। इसीलिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से चीज़ें चलती हैं। हालांकि ये जो कार्यपालिका संबंधी कार्य है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने, कार्यपालिका के प्रकार आपको बहुत अच्छे से पढ़ने, या संगठन जिसको मैंने समझाया है, और निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस वाले चैप्टर में आप कोशिश ये करना कि ये जो फ्लो चार्ट है ना, इसका प्रयोग जरूर करना, परिभाषा याद जरूर करना, एक दो कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे लॉस्की की है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड है, हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, रैमजे म्योर की बुक है। मतलब कुछ किताबें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में रेगुलर बेसिस पर पूछी जाती हैं। तो उनके नाम यदि आप लोग याद करोगे तो निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो जुडिशरी है उसके फंक्शन में थोड़ी देर बाद अपलोड करूँगा, तब तक आप इसे देखें और अपनी नॉलेज को एनहेंस करें। थैंक यू सो